श्री प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, भक्ति एक संक्रामक रोग की तरह है। संक्रामक यानी भक्ति भक्त संगेन प्रजायते, भक्तों के संग करने पर भक्ति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति को कोई रोग है तो उस व्यक्ति के साथ से उस व्यक्ति के संग रहने पर हमको भी वो रोग हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम भक्तों के संग रहते हैं तो रोग एक हानिकारक विषय है, परंतु भक्ति एक गौरवशाली विषय है। परंतु उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक शराबी के साथ रहने पर कोई व्यक्ति शराबी बन जाता है, जुआरी के साथ रहने पर जुआरी बन जाता है, जैसी हम संगत करते हैं, जिस प्रकार का हमारा एसोसिएशन होता है, वैसे ही गुण या दोष हमारे अंदर आते हैं। जब हम साधुओं का संग करते हैं, साधुओं के साथ रहते हैं, तो साधुओं के जैसे गुण आते हैं, और जब हम गलत व्यक्तियों का संग करते हैं तो दुर्गुण हमारे चरित्र में आते हैं। यह पहला विषय है। तो नारद मुनि वहां पर भक्ति वेदांतियों की सेवा कर रहे थे अपनी माँ के साथ, और एक बार नारद मुनि ने उन भक्ति वेदांतियों से उनकी अनुमति लेकर के उनका छोड़ा हुआ जूठा भोजन महाप्रसाद वो ग्रहण किया, और ऐसा करने पर उनके शरीर में, उनके मन में दिव्य परिवर्तन हुआ। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस इमीडिएटली। हिज माइंड गॉट प्यूरिफाइड, क्योंकि उन्होंने ऐसे शुद्ध भक्तों का महाप्रसाद ग्रहण किया, उनका मन तुरंत पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान के प्रसाद की महिमा अत्यंत दिव्य है। एक सुंदर उदाहरण मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। महाभारत साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार श्रीपाद रामानुजाचार्य जी एक बार श्री कंचीवरम धाम में चल रहे थे, और वहां चलते चलते उन्होंने भगवान के दिव्य महाप्रसाद के एक भाग को स्वयं स्वीकार किया, और दूसरा भाग जो है पास में तालाब में फेंक दिया टुकड़े करके, और उस तालाब में रहने वाली मछलियों ने वो महाप्रसाद स्वीकार किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी आगे बढ़ गए, और उनके शिष्य एक अद्भुत दृश्य देख करके वहां पर खड़े रह गए। उन शिष्यों ने देखा कि कुछ मछलियों ने वो प्रसाद खाया, और उस प्रसाद को खाने के कारण तुरंत वो मछलियां अपने उस मछली के रूप को छोड़ करके चतुर्भुज विष्णु दूतों का रूप प्राप्त करके भगवत धाम की तरफ चली गई। वो अत्यंत आनंद के साथ अभिभूत हो गए। उन्होंने जाकर श्रीपाद रामानुजाचार्य जी से इस घटना का वर्णन किया और पूछा ऐसा कैसे संभव हुआ। तब श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने बतलाया, क्योंकि उन मछलियों ने वैष्णव अपराध नहीं किए, किसी वैष्णव की निंदा नहीं की है, वैष्णव के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी है हृदय में, इसलिए भगवान के इस दिव्य महाप्रसाद को पाने से उनका तुरंत सारे पाप क्षय हो गए, और उन्होंने ये दिव्य शरीर को प्राप्त किया। तो यह भगवान के महाप्रसाद का महत्व। और जो भगवान का महाप्रसाद है, जब उनके अनन्य शुद्ध भक्त प्राप्त करते हैं, और उनका जूठन जब दूसरा कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में, उसके चरित्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। इसका प्रमाण हम यहाँ पर देखते हैं श्रीपाद नारद मुनि के जीवन में। नारद मुनि ने जब उन भक्ति वेदांतियों के प्रसाद को स्वीकार किया, महाप्रसाद को, तुरंत उनका मन भी, उनका हृदय भी पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और ऐसा वर्णन है कि ऐसा हृदय शुद्ध होने पर उन भक्तों में भी भगवान के शुद्ध भक्तों के समान ही गुण आ जाते हैं, क्वालिटी। और फिर ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीला के प्रति आकर्षण जागृत होता है। दे डेवलप द अट्रैक्शन फॉर द होली नेम, द फॉर्म, द क्वालिटीज, एंड टू हियर अबाउट द लीलास ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यह जो आकर्षण है, यह भगवान के दिव्य भक्तों की संगति के कारण संभव है। इसलिए सारे शास्त्रों में बतलाया गया है, सारे शास्त्र कहते हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। एक भगवान के दिव्य भक्त का, शुद्ध भक्त का एक क्षण के लिए संग भी, थोड़ी देर के लिए भी यदि ऐसे भगवान के दिव्य भक्त का संग किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, तो व्यक्ति सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। Can attain all the type of perfection in his life.
just by associating with such devotees. तो चूंकि नारद मुनि ऐसे भक्ति वेदांत भक्तियों की संगति कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी अनुमति से उन्होंने महाप्रसाद प्राप्त किया था, उनके जूठन को प्राप्त किया था, उनका हृदय तुरंत पूरी तरह से शुद्ध हो गया, कंप्लीटली प्यूरिफाइड। और फिर उस जीवन को, उस शरीर को छोड़ने के बाद, उनकी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा तो अगला जीवन नारद के रूप में प्राप्त किया और इतने सारे लोगों का उद्धार किया। सारे विश्व में भ्रमण कर करके भगवान के दिव्य नामों का, भगवान की दिव्य कथाओं का, लीलाओं का प्रचार किया। तो यह रुचि, दिस अट्रैक्शन वी कैन डेवलप, anyone can develop by following in the footsteps of श्रीपाद नारद मुनि। नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चल करके कोई भी व्यक्ति भगवान के दिव्य कथाओं, नाम, रूप, गुण, लीलाओं के प्रति यह रुचि जागृत कर सकता है। वह है भगवान के ऐसे भक्तों का संग करना, उनकी सेवा करना और उनका महाप्रसाद प्राप्त करना। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ये तीन चीजें बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा टॉनिक है। शुद्ध भक्त पद रेणु, शुद्ध भक्त जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, तीन महाबद। जो ये तीन चीजें हैं, शुद्ध भक्त के चरण की धूली, शुद्ध भक्त का महाप्रसाद और शुद्ध भक्त के चरण को धोया हुआ जल, ये तीन चीजों के अंदर अत्यंत शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इन तीन में से एक या तीनों चीजों को प्राप्त करता है, उसको दिव्य भगवान के प्रति दिव्य भक्ति प्राप्त होती है। He develops strong inclination, attraction and affection towards the pure devotional services. भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रति ऐसे भक्त के हृदय में तुरंत आकर्षण जागृत होता है, अट्रैक्शन। क्योंकि बिना उस आकर्षण के कोई व्यक्ति भक्ति संपन्न नहीं करेगा। हम वही कार्य करते हैं जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। We perform the activity to which we are attracted. So by this process, one gets attracted. Once somebody is attracted towards the pure devotional service, उसकी इस भौतिक संसार में जो आकर्षण है, आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। अभी हमारा इस भौतिक संसार में भी आकर्षण है, we are attracted towards this। और जब तक हम इस भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हैं, तब तक हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाते। दिस इज ए चैलेंज। जिस प्रकार से, जैसे जब तक एक नौका का जो लंगर है वो किनारे पर अटका हुआ है, जमीन में अटका हुआ है, तब तक वह नौका आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लंगर जमीन में लगा हुआ है। तो जब तक लंगर नहीं निकाला जाएगा, नौका आगे नहीं बढ़ेगी, नदी पार नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भौतिक संसार में जो आसक्ति है, भौतिक संसार में जो अट्रैक्शन है, जब तक यह दूर नहीं होगा, यह समाप्त नहीं होगा, तब तक भगवत भक्ति में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो ये भौतिक संसार के प्रति आसक्ति समाप्त करना भी एक चुनौती है। और यह चुनौती कब पूरी हो जाती है? जब हम ऐसे भक्तों की संग करते हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं, उनका महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति के हृदय से भी सभी प्रकार की भौतिक भोगों की इच्छाएं तुरंत समाप्त हो जाती है। वो लंगर जो है निकल जाता है, और जब लंगर निकल गया तब नाव आगे की तरफ बढ़ने लगती, भगवत धाम की तरफ बढ़ने लगती। इस प्रकार से एक भक्त की जो प्रयाण है, एक भक्त का जो भगवत धाम की तरफ यात्रा है, वो प्रारंभ होती है और अंततः वह भगवत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।